हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए 12th फिजिक्स का एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो आपका फिजिक्स में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट कराएगा। क्योंकि आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन का नाम सुनोगे ना, वैसे ही आप समझ जाओगे कि ये डेरिवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया फिजिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये डेरिवेशन बार बार आपके एग्जाम में आता है। पीछा आपका ये छोड़ने वाला नहीं है जब तक ये आपका 5 नंबर कंप्लीट नहीं करा देगा। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे विथ फिगर। बिना फिगर के डेरिवेशन सॉल्व नहीं होता। तो भैया देखो, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। आज बारी है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका फिगर कैसे बनाओगे? देखो, फिगर का ज्यादातर जो पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन में ही दिया है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ले लो भैया, यहां पे एक माइनस क्यू आवेश है, ये देखो, और एक आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? देखो, इसके बीच की जो दूरी है वो होगी 2l। कितनी होगी? 2l होगी। मैंने यहाँ पे 2l लिख दिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को हम नाम दे देते हैं भैया। देखो, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो है वो AB है। ठीक है, AB है। अब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो चुका है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2l पर स्थित है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव का मैंने नाम दे दिया AB, और ये वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक जो है वो K है। मान लो कोई माध्यम है, परावैद्युतांक जिसका K है, ये वैद्युत द्विध्रुव उसी माध्यम में रखा है। अब आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा का मतलब ऊपर की तरफ, अक्षीय का मतलब साइड में हमने निकाला था, निरक्षीय का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है, मान लीजिए एक मिडिल बिंदु है। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु O। ठीक है, इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, देखो इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, यहां पर मैं ले लेता हूं r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके बीच की दूरी कितनी है वो भी दिया गया है। इनके बीच की जो दूरी है वो है स्टूडेंट r मीटर। देखो, मैं बहुत प्यार से चित्र बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए आसानी से। ठीक है, तो r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसको मैं मिला देता हूं, एक त्रिभुज की भांति में इसको बना देता हूं। देखो, यहां से हम इसको मिलाएंगे, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप लोग अच्छे से मिला दीजिएगा। ठीक है, और यहां से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो, अभी चित्र हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पे एक चीज और आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। देखो भैया, यहां पे माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है। अब भैया बीच में हमने मध्य बिंदु O ले लिया, तो मध्य बिंदु का मतलब बीच में। तो बताओ माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी होगी, और O से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? L और L होगा, दोनों को जोड़ोगे 2l आ जाएगा। तो O से जो हमारा माइनस क्यू से O के बीच की दूरी है उसको मान लेते हैं L। क्यों मानना नहीं, ये L होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो,
यहां पे O से प्लस Q के बीच की दूरी जो होगी वो भी L होगी। मैंने 2L को दो भागों में डिवाइड कर दिया क्योंकि मध्य बिंदु है, ठीक है। तो माइनस Q से O के बीच की दूरी L हो गई, O से प्लस Q के बीच की दूरी L हो गई। L प्लस L इक्वल टू 2L। तो इतना फिगर समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया बहुत सिंपल सा है। और इस बिंदु पर हमें निकालना है, बिंदु P पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो इसके दो घटक होंगे, एक आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, मैं यहां पे लिख देता हूं E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा, और एक आपका हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। यहां पे मैं इस साइड में लिख देता हूं E2 cos थीटा। दो घटक इसके होंगे, ठीक है। अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन थीटा भी होगा लेकिन वो आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हमारा हो जाएगा। जब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी बिंदु P पर तो दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन हमें जो ये डेरिवेशन सॉल्व करना है वो एक फॉर्मूला मैंने बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का, मैंने बताया था E इक्वल टू, देखो इसको लिखना नहीं है मैं बता देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यहां पे भी अप्लाई करना है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें माइनस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा होगी, माइनस Q के कारण E2 cos थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो R की वैल्यू कहां पता है हमें प्लस Q से P के बीच की दूरी पता ही नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। और माइनस Q से P के बीच की दूरी भी नहीं पता है तो इसको भी हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा फिगर यहां पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको बस लिख लेना है थोड़ा सा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम साइड में लिखते हैं। बाय द वे मैंने लिख रखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, देखो हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिसमें माइनस Q तथा प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। देखो इसमें माइनस Q और प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं, ठीक है। आगे देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो माइनस Q से P के बीच की दूरी पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है, देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक POA और एक POB। तो सबसे पहले हम POA को लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हमें लंब पता है ये लंब होता है R है, आधार पता है ये L है, ठीक है। देखो माइनस Q से O के बीच की दूरी L है। तो भैया कर्ण, अगर आपको ये कर्ण होता है इसको निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दो, ये दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी आ जाएगी तो हम बहुत आसानी से डेरिवेशन कर लेंगे। तो अब हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम त्रिभुज POA को लेंगे, ठीक है, ताकि ये दूरी आ जाए। अब ये दूरी आ जाएगी तो त्रिभुज POB को लेकर हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा क्योंकि इसका आधार L है, लंब R है, और POB जो त्रिभुज है इसका भी आधार L है, लंब R है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार
स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कर्ण क्या है, मैं पहले ऐसे भाषा लिखूंगा। देखो कर्ण हमारा है PA, ठीक है, उसके बाद में लंब क्या है PO, आधार है OA, तो इसको लिख देंगे हम, कर्ण की जगह पर लिखेंगे PA स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब भी साइड में मैं देख लेता हूं, लंब है हमारा PO और आधार है OA। ठीक है, तो यहां पे कर देंगे PO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे भैया PA की वैल्यू, तो PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से समझना, यहां पे हमारा जो होगा, देखो PO की वैल्यू कितनी है, PO का मतलब लंब है R और OA की वैल्यू है L, तो हमारा हो जाएगा लंब के जगह पर लिख दें PO के जगह पर R स्क्वायर और प्लस इसके जगह पर L स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज मैंने लिखा। अब देखो PA की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, PA इक्वल टू क्या होगा, अब चूंकि भैया देखो ध्यान से PA स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हटाओगे तो इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तो हमारी आ गई, यानी कि माइनस Q से P के बीच की दूरी हमारी आ चुकी है। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसे करो, यहां से मैं पहले लिख देता हूं, देखो कितना आया दूरी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना आया है। ठीक है, तो ये हमारी दूरी आई है स्टूडेंट यहां से यहां तक की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस Q से P के बीच की दूरी पता चल गई। देखो वही सेम आपका प्लस Q से P के बीच की दूरी भी होगी, क्योंकि अगर यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं POB में, तो आधार हमारा है L, लंब है R, तो सेम वही आएगा, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ना, वो भी सेम हमारी होगी, कितनी, वो भी इतनी ही आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखो उतनी ही आएगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये देखो यहां से यहां तक की दूरी भी हमारी आ चुकी है। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं, यही नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो PA बराबर PB इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, मतलब PA और PB दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होगी। ठीक है, देखो PA और PB, इस PA की वैल्यू और PB की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा दूरी भी आ गई। अब भैया हमें पता चल गया माइनस Q आवेश माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी पता चल गई, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी पता चल गई, दोनों को निकालेंगे, उसके बाद में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इस पेज में हम लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, थोड़ा ऊपर नीचे लिख जाएगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग डिनोट करेंगे E1 से, इसको डिनोट कर देते हैं E1 से। तो मैंने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K इंटू Q/R स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस Q से P के बीच की दूरी R नहीं है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4πε0 K इंटू Q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि Q/R स्क्वायर होता है तो भैया R की वैल्यू यहाँ पे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम E1 की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। देखो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना पूरा प्रोसेस, 1/4πε0 K
इंटू क्यू अपान भैया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, देखो यहीं पे निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण इसको मान लेते हैं मेरे भाई, इसकी वैल्यू ले लेते हैं E2। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती पब्लिक, E2, ठीक है। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको समझ लो मेरे भाई। E2 इक्वल टू कितना होगा, सेम वही प्रोसेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखो सेम वैल्यू है, वैल्यू में कोई चेंजेस है ही नहीं, तो Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और E2 की वैल्यू भी हमारी सेम एज इट इज आ जाएगी। E2 इक्वल टू आ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, E2 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू हमारी दोनों की आ चुकी है। अब हम निकाल लेंगे, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब E को निकालेंगे ना, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे, इस पेज में लिखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा लास्ट में आपको, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी E आएगी वो कितना होगा, E इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्रोसेस मैंने पहले ही आपको बता दिया है, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा रख देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो E1 के जगह पर हम वही वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस आपका E2 के जगह पर भी वही रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा, सॉरी यहाँ पे मैंने cos थीटा नहीं लिखा है, उसको पहले लिख दो फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंटू cos थीटा बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और प्लस आपका हो जाएगा E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब एक काम करेंगे, देखो दोनों में हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इन दोनों को इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू, देखो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा, देखो बचेगा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारा बच गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू, देखो ध्यान से, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू
2 cos थीटा। देखो cos थीटा और cos थीटा जुड़ेगा तो 2 cos थीटा आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे स्टूडेंट कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, चूंकि cos थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, मतलब फाइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो आधार बटा कर्ण हम कर लेंगे, हमारा आ जाएगा भैया कॉस थीटा की वैल्यू। तो बताओ आधार कितना है, ये देखो चित्र में देखो आप लोग ध्यान से, ये देखो आधार है हमारा L, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो होगा ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही कॉस थीटा की वैल्यू होगी। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं और इस कॉस थीटा की जगह पर इसको उठाकर रख देंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज यूज करूं, नेक्स्ट पेज में यूज तो करूंगा, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखना कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर, सॉरी Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू आपका यहाँ पे है 2 cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर हम इसको लिखेंगे एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ठीक है 2 इंटू एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। 2 इंटू एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। देखो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। देखो यहां पे हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू 2L, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा Q इंटू 2L अपान हो जाएगा नीचे, देखो ये है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट लगा है मतलब 1/2, पावर पे 1/2 लगा है, अंडर रूट का मतलब ही यही होता है। तो हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 1/2, ठीक है। देखो इसके नीचे हमें, इसके ऊपर हमेशा 1 माना जाता है, तो 1/2 और 1 को जोड़ देंगे। तो हमारा एक चीज और समझ लो, चूंकि देखो Q इंटू 2L है, तो मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो Q इंटू 2L के जगह पर हम P रख देंगे, ठीक है। Q इंटू 2L के जगह पर हम P रख देंगे, तो हमारा आएगा E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान, देखो Q इंटू 2L की जगह पर मैंने P रख दिया, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, देखो ये 1/2 है और ये 1 है, देखो ये दोनों बराबर है, तो 1/2 और 1 जुड़ेगा तो 3/2 आपका हो जाएगा। इतना हो गया। अब मान लो, देखो इतना तो आ गया, लेकिन यदि, देखो ऐसे लिखेंगे, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं ये कि यल इज लेस देन आर, ठीक है, आर की अपेक्षा बहुत कम हो, तो L इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0,
L इक्वल टू लिख सकते हैं 0 और L स्क्वायर अगर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, तो इस L स्क्वायर की जगह पर 0 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो मैंने क्या बताया है, थोड़ा फिगर में समझते हैं हम लोग। देखो फिगर में क्या बताया है, यदि L की वैल्यू R की अपेक्षा कम हो, देखो R जो है O से P के बीच की दूरी है, ज्यादा है, ये कम है, तो अगर कम हो तो L की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L, सॉरी R स्क्वायर, L स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, R स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली जो डेरिवेशन सॉल्व होकर आएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान नीचे बचेगा R क्यूब, और यही हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, यही डेरिवेशन, यही हमारा फॉर्मूला होगा, इसी को निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, जहां पर P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R है बिंदु O से P के बीच की दूरी। लेकिन हमारा जो विद्युत द्विध्रुव था वो किसी ऐसे माध्यम में स्थित था जिसका परावैद्युतांक K था, लेकिन मान लो निर्वात या वायु में स्थित हो, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, तो देखो यहां पे लिखेंगे निर्वात अथवा